Ship A is sailing towards northeast with velocity 30 I cap plus 50 J cap kilometer per hour, where I points east and J north. Ship B is at a distance of 80 km east and 150 km north of Ship A and is sailing towards west at 10 km per hour. A will be at a minimum distance from B in. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। एक शिप ए सपोज ओरिजिन पर है और इसकी वेलोसिटी x के अलाउंग 30 है और y के अलाउंग 50। तो ये कुछ इस तरह से जारी होगी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिप बी है वो ईस्ट में 80 किलोमीटर, यानी ईस्ट में 80 किलोमीटर और नॉर्थ में 150 किलोमीटर, नॉर्थ में 150 किलोमीटर यहाँ कहीं है। यानी कि शिप बी यहाँ है। इट इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट अ 10 किलोमीटर पर आवर, और ये इस तरफ जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो अब हमसे कह रहे हैं कि ए बी से मिनिमम डिस्टेंस पर कब होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बी को ऑब्जर्वर बना देते हैं। सपोज हम लिखते हैं लेट, अच्छा पहले वेलोसिटी ऑफ ए हम लिख देते हैं 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। फिर हम वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी होगा -10 आई कैप। तो इफ B is the observer, then velocity of A with respect to B ये होगा 30 I cap minus 10 I cap, मतलब 40 I cap plus 50 J cap। तो इसका मतलब ये है कि जो शिप A है वो B के हिसाब से इस तरफ जा रही होगी 40 से और इस तरफ जा रही होगी 50 से। तो वो कुछ इस तरह से पास करेगी, ऐसे जा रही होगी। अगर हम इनका नेट निकालें तो कुछ इस तरह से जा रही होगी। और जो शिप बी है वो हम देख सकते हैं 150 किलोमीटर नॉर्थ और 80 किलोमीटर ईस्ट। तो 150 और 80, अब देखो 80 का मतलब हुआ 40 का डबल, और 150 का मतलब हुआ 50 का 3 टाइम्स, यानी कि यहाँ कहीं शिप बी एग्जिस्ट करती है। ये है शिप बी। तो शिप बी के सबसे पास से जब शिप ए निकलेगी तो ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। दिस विल बी द आर मिनिमम। और ये है ए यहाँ पे थी, ये बी, ये है एक्स विच इज़ द मिनिमम। तो यदि हम इस ए से इस बी को जोड़ें तो आप देखिए कि ये जो एंगल है, अगर ये एंगल है सपोज थीटा और ये वाला एंगल है एल्फा, तो ये होगा थीटा माइनस एल्फा। अब ये वाला डिस्टेंस है आर, तो
जो ए एक्स है वो होगा आर कॉस थीटा माइनस एल्फा, और जो स्पीड है वो है अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, सॉरी जो टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए आर कॉस थीटा माइनस एल्फा अपॉन अंडर रूट 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आर की वैल्यू होगी, बी कहाँ पे है, 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि अंडर रूट 150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, फिर कॉस थीटा माइनस एल्फा, ये बनेगा कॉस थीटा कॉस एल्फा प्लस साइन थीटा साइन एल्फा अपॉन अंडर रूट 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसको हम वी लिख देते हैं तो वी आ जाए। अब अगर हम टी निकालें तो ये होगा अंडर रूट 150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, यानी डी अपॉन वी। अब कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा होगा जो वेलोसिटी v है उसका x कंपोनेंट अपॉन v, तो यानी इसको लिखेंगे वी एक्स अपॉन वी। और कॉस एल्फा क्या होगा, जो r है या जो d है जिसको हम d लिख देते हैं, इसका x कंपोनेंट यानी x अपॉन डी प्लस साइन थीटा साइन एल्फा क्या होगा, वी वाई अपॉन वी डॉट वाई अपॉन डी। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके देखें तो एलसीएम में आ जाएगा v इंटू डी, यहाँ पे एक v और है तो v स्क्वायर, और डी एक्स इंटू वी एक्स प्लस वाई इंटू वी वाई, तो d और d कैंसिल, तो टाइम आया x इंटू वी एक्स प्लस वाई इंटू वी वाई अपॉन वी स्क्वायर। तो x कितना है, x है 40, नहीं x है 80, ये पूरा डिस्टेंस तो 80 था, और ये y वाला डिस्टेंस था 150। तो x यानी कि 80 इंटू एक्स वाली वेलोसिटी है 40, y की वैल्यू है 150 और y वाली वेलोसिटी है 50 अपॉन v स्क्वायर। v का स्क्वायर का मतलब है 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आएगा 3200 प्लस 15 5 75 00 अपॉन 50 का स्क्वायर हुआ 2500, 40 का स्क्वायर हुआ 1600। तो ये बन गया 0 0 5 और 7, तो 10,700 ऊपर आया, और नीचे आया 0 और 0 और 4100। तो ये बन गया 107 अपॉन 41। अब अगर हम 107 अपॉन 41 को सॉल्व करके देखें, 107 अपॉन 41, तो ये आएगा 2.6 आवर।